गंग गणपतये नमो नमः। चौथा स्वर श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट का वध। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर और कुकुश भूषण श्री राम और लक्ष्मण के लिए राक्षस जा रहा था। यह देखकर सीता अपनी दोहें बाहें ऊपर उठाकर रोने चिल्लाने लगी। हाँ, इन सत्यवादी सिलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्रधारी राक्षस लिए जा रहा। राक्षस शिरोमणि, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में ऋक्ष, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों को कुछ वंशी वीरों को छोड़ दो। विदेह नंदिनी सीता की इन बातों सुनकर वे दोनों ही श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस की वध करने का शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस को बाईं और श्री राम ने उसके दाहिने बाह बड़े बेग से तोड़ डाले। भुजाओं के टूट जाने पर मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर ब्रज के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विरोध को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे, उसे उठा उठा कर पटकने लगे और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवार से सख्त विक्षत हो जाने पर भी, पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वो राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बराबर देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से कहे, पुरुष सिंह, यह राक्षस तपस्या से बर्पा का अवध्य हो गया, इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करके अब गड्ढा खोद के गाड़ दें। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम और अपने एक पैर से विराट के गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष पूर्वक श्री राम से विनयपूर्वक बात कही। पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपके बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश मैं पहले आपको पहचान नहीं सका। तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हो गई। मैं यह जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। यह माँ भागा विधेय नंदिनी सीता है और यह आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। मुझे सांप के कारण इस राक्षस शरीर में आना पड़ा। मैं तुम्बरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की, तब महायशस्वी कुबेर मुझ पर इस प्रकार बोले, गंधर्व, तब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम पहले के स्वरूप में प्राप्त होकर स्वर्लोक को जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन वो ठीक समय पर अपनी सेवा में उपस्थित न हो सका, इसलिए कुपित होकर राजा कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर अपनी छूटने की अवधि बताई। शत्रु को संताप देने वाला रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर सांप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे लोक को जाऊंगा। तात, यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पे सूर्य के समान प्रतात्मा और धर्मात्मा महामुनि सर्वभंग निवास करते हैं। आप उनके पास शीघ्र चले जाइए, वह आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षस को शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोद कर उसका दफना देना, यह उसके लिए सनातन परंपरापात धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं, उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। श्री राम ने ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ। जब महाबली विराट को जब उसका शरीर गड्ढे में डाला, तब उसका शरीर छोड़कर स्वर्लोक को चला गया। वह किस तरह गड्ढे में डाला गया, यह बात अब बताई जाती है। उसकी बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण भयंकर कर्म करने वाला तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। इस प्रकार लक्ष्मण के गड्ढा खोदने का आदेश देकर पराक्रमी श्री राम ने एक पैर से विराट के गला दबाकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार कर दिया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उसी समय बड़ी भयानक आवाज़ में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर व शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस को विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस गड्ढे में डालकर दोनों बंधु बड़े प्रसन्न में। महान असुर विराट को तीखे शस्त्र से बध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण उस समय गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से पाटकर उस राक्षस का वध कर दिया। वास्तव में श्री राम के हाथों से हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उसी प्रकार मनोवांछित मृत्यु के प्राप्त की उद्देश्य से स्वयं बनचारी विराट ने ही श्री राम को बता दिया कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। उनकी कही हुई इस बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया। जब वो गड्ढे में डाले जाने लगा, तब वो अत्यंत बलवान राक्षस ने अपने चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गुजा दिया।
राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ऊपर बहुतेरे पत्थर डाल के पाट दिया। फिर वे निर्भय होकर उस महान वन में आनंद करने लगे। इसी प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित हुए दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंदमग्न होकर विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में चौथा स्वर्ग पूरा हुआ।